अक्सर मैंने आपको कहा है कि मांगलिक दोष उस वक्त स्टार्ट होता है जब आपकी शादी होती है या शादी के बाद इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ऐसा ही एक योग है प्रेत श्राप योग, जो शादी के बाद लड़के या लड़की कुंडली में ऐसा एक्टिवेट होता है कि उसमें घर के सदस्य स्पेशली मेल या उसके घर में कह लीजिए उनके पति, पिता, ससुर या पुत्र शराबी, कबाबी और नवाबी ही पैदा होते हैं। क्योंकि प्रेत श्राप जन्म कुंडली में शनि व राहु की युति से बनता है, जो देते हैं जन्म शराबी का, कबाबी का, कर्जदारी का और पर स्त्री गमन का। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें ज्योतिष से संबंधित चर्चा करते हैं, ऐसे योगों की चर्चा करते हैं जो भविष्य में हमें आने वाली पीड़ा का संकेत देते हैं। आप इस पत्रिका को देखें, अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जो कुटुंब का भाव है, चतुर्थ भाव में जो सुख का भाव है, पंचम भाव में जो ज्ञान का भाव है, सप्तम भाव में जो पत्नी या पति का भाव है, नवम भाव जो पिता या भाग्य का भाव है, अर्थात 11th हाउस जिससे इच्छाएं व आने वाली छुपी हुई प्रॉब्लम्स या बीमारियां देखी जाती हैं। प्रियजनों, जब जब भी स्पेशली फीमेल की जन्म कुंडली में ये योग होते हैं, उसके पिता, पति और पुत्र कई बार तो तीनों के तीनों ही शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं। उसने कुंवारेपन में भी पिता को घर में शराबी देखा होता है, शादी के बाद पति शराबी हो जाता है और पुत्र प्राप्ति के बाद पुत्र भी शराबी हो जाता है, नशे करने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है। यहाँ तक कि घर के जो मेल होते हैं वो बाहर पर स्त्री गमन करते हैं, अपनी आधा से ज्यादा कमाई वहां चली जाती है, वहां से नशा करके आते हैं, उसके कारण घर में झगड़ा करते हैं। क्योंकि प्रेत श्राप का काम है घर की संतुष्टि को, साधुपन को, सुख को, शांति को भंग करना। इसलिए ये योग भी बहुत खतरनाक होता है। अगर जन्म कुंडली में प्रेत श्राप होगा, स्पेशली फीमेल के होगा, उस फीमेल को शराब के कारण, शबाब के कारण, कबाब के कारण दुख मिलते हैं। ऐसे का पति पर स्त्री गमन करता है, कर्ज लेता है, कर्ज लेकर के शराब पीता है, शराब में अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है, सारी की सारी तनख्वाह उसकी निकल जाती है। यहाँ तक कि स्त्री को खुद काम करके अपने पति के लिए नशे के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। यही स्थिति आगे जाके पुत्र की भी हो जाती है। कई बार पति या पत्नी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी जॉब होती है, अच्छी दुकानदारी होती है, अच्छी इनकम होती है उनकी, अच्छा भरा पूरा परिवार होता है, मगर उनके पंचम भाव में जब ये दोष लगा होता है तो आने वाली संतान जो होती है वो शराबी बनती है। टीन एज तक उनको कुछ नहीं पता लगता। जैसे जैसे बच्चा अपनी होश संभालता जाता है वो छुप छुप कर नशे करने लगता है, और एक दिन तब पता लगता है जब वो पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुका होता है। तब ना तो डॉक्टरी काम करती है, ना ही जल्दी उपाय काम करते हैं, ना ही कोई और दिमाग या बुद्धि। फिर माँ और बाप दोनों फंस जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे कई बार घर से चले जाते हैं, बच्चे कई बार ओवरडोज के कारण उनकी डेथ हो जाती है। कई बार वो लव मैरिज करवा लेते हैं, अपनी जिंदगी के साथ साथ आने वाली लड़की की भी जिंदगी तबाह कर देते हैं। यहाँ तक कि कर्ज लेकर के फिर घर बेच के कर्ज उतारते हैं और फिर किराए पर आ जाते हैं, फिर अंततः वो अलग भी हो जाते हैं। इसलिए योग भी बहुत बुरा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहिए, बिफोर मैरिज अवश्य करवाना चाहिए और बिफोर कंसीविंग अवश्य करवानी चाहिए, ताकि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है, अगर उसकी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ या कोई उपाय या कोई प्रिकॉशंस है, उसको करके उसको वहीं के वहीं रोका जाए, ना वो जेनेटिक बने, ना वो फ्यूचर में आए, ना वो इशू में आए, ना वो परिवार के किसी और सदस्य में आए। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप भी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप भी जानकारी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कैसा बुरा योग या दुर्योग तो नहीं है, शादी करवाने से पहले से जरूर देख लें। अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तब भी उसका निदान पाएं, आने वाला इशू या आने वाले समय में पति की या पत्नी की कोई बुरी हालत ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।